इस कहानी की शुरुआत में पति अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल में जाता है। वहां जाकर उसकी साली जो विदेश में पढ़ रही होती है वो भी अपने घर पर आई हुई होती है। उसको साली को देख के वो एकदम भौचक्का हो जाता है क्योंकि उसका 8 इंच का डंडा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी साली इतनी खूबसूरत थी कि वो उसके आगा तो बॉलीवुड की सभी हीरोइनें फीके पड़ जाए। थोड़ी देर बाद उसकी सास भी बाहर आ जाती है, क्योंकि ये दोनों इतनी खूबसूरत थी तो उसकी सास भी बहुत ही बढ़िया खूबसूरत होने ही वाली थी, क्योंकि उस पर जवानी का रंग चढ़ा था। उसकी सास के संतरे इतने बड़े बड़े थे कि उसको देखकर जमाई बाबू का 8 इंच का डंडा खड़ा हो गया। अब वो उसको पैर छूता है और सास बोलती है कि यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो, सब अंदर चलो। अंदर जाकर जमाई को चाय नाश्ता और उसके साथ चाय सास ने पिलाई। सास कह रही है कि इतना थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर लो, पर जमाई को तो क्या संतरे देखने में ही मज़ा आ रहा था। जमाई अपनी साली के संतरे देख देख कर अपनी बीवी की तरफ देख रहा था कि आज रात को मैं तुम्हें बराबर का मज़ा दूंगा। पर उसकी बीवी बोली कि नहीं, शाम को हम कुछ नहीं करेंगे। तभी वो साली को लेकर सास अंदर चली गई कि तुम ये क्या मजाक कर रही हो। अब ये क्या, साली को कपड़े पहनते हुए भी देख लिया। अब शाम को जब ससुर घर पर आए तो ससुर के साथ सब खाना खाने बैठ गए। सभी खाना खाते खाते एंजॉयमेंट कर रहे थे। तभी उसकी पत्नी उसके सामने देखती है और कुछ इशारा करती है कि ये क्या, सब अच्छे से खाना खा लो। वो कहाँ पर गई, तो उसकी दूसरी साली भी आ गई। दोनों सालियों के साथ अब वो एंजॉयमेंट करने लगा। दूसरी साली अब अपने जीजा के पास जाकर बैठ गई। जीजा के सामने देखकर उसने कुछ इशारा किया। जीजा समझ गया कि इसको भी मुझ में इंटरेस्ट है। अब क्या था, सास और ससुर दोनों आपस में बैठ रहे थे। ससुर को गर्मी चढ़ गई। ससुर ने धीरे से अपनी सास के ऊपर हाथ फेर दिया। ससुर को ऐसा हाथ फेर के देख जमाई की भी गर्मी चढ़ गई। जमाई ने भी अब कुछ प्लान बनाने का सोच लिया। जमाई को ऐसे ही कुछ नोटी नहीं करने देते। जमाई ने भी अपना पैर उठाया और अपनी बड़ी साली को पैर फेरने लगा। अब साली भी समझने लगी कि ये तो दीदी को पैर फेरने लगता है, पर साली को बहुत मज़ा आ रहा था। साली ने थोड़ी देर ऐसा करने दिया। साली और जमाई को ऐसा देखकर ससुर तो ऑलरेडी मस्त हो चुके थे। खाना खाते खाते सास और ससुर दोनों एंजॉयमेंट ले रहे थे। ससुर ने अब साड़ी को उठाकर अपने बुर्क में हाथ डाल दिया। सासू माँ को बहुत ही मज़ा आ रहा था और जमाई अपना एंजॉयमेंट उनकी तरफ से कर रहे थे। अब साली को लगा कि ये अपनी बीवी को ऐसा कर रहे होंगे, तो साली अब मन में ही मन में मुस्कुराने लगा कि ये मेरे बहना को कितना प्यार करते हैं। अब उसके सामने भी ये इतना नहीं कर सकते हैं। मेरे जीजू बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा उसको लगने लगा। अब क्या था, सास और ससुर दोनों कमरे में चले गए। अब इतना रोमांटिक मूड हो रहा था कि वो एक दूसरे को करने के लिए बेताब थे। तो ससुर बोले कि मेरा तो ठंडा हो चुका है, पर तुम्हें देखकर मुझ में गर्मी चढ़ जाती है। तो सास बोली कि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, आपको क्या, किसी को भी मैं गर्मी चढ़ा दूँ। तो सास को भी पल्लू हटाकर वो सास के ससुर के ऊपर बैठ गई। ससुर को भी जन्नत का सैर करा दिया। ससुर बोले कि तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, यंग हो, तुम जैसी कोई और लड़की है नहीं। अब क्या था, जमाई भी अब उसकी साली का फ़ोटो खींचने लगा। अब दोनों सालियाँ एक ही बेडरूम में सो रही थी। तभी दूसरी साली आ गई और दूसरी साली ने बोला कि तुम जीजा से संभाल कर रहना। जीजा बहुत ही थरकी आदमी है। जीजा कभी भी किसी को भी पेल सकता है। मुझे उसकी आंखों में हवस नज़र आ रही है। अब तो वो दूसरी साली उसको समझा रही है, पर वो कह रही है कि नहीं, मुझे तो जीजा जी बहुत अच्छे लगे, वो मुझे अपने नज़रिए से मुझे अच्छे लगे, वो हवसी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपनी बहन तो उससे बहुत प्यार करती है, वो तो पूरा उससे सेटिस्फाई करती होगी। तभी बोली कि तुम पगली हो, तुम नहीं, ये मर्दों को नहीं जानती। तभी जीजा पीछे सुन रहता है कि ये दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जीजा ने सब अपने बारे में सुन लिया है, पर ये दोनों बहना तो बात ही बात कर रही थी। तभी सासू माँ आ गई। सासू माँ को करते हुए जीजा ने देख लिया। तभी जीजा उसको फ़ोन दिखाता है कि मैंने ये सब रिकॉर्डिंग कर लिया है, अब तुमको भी मुझे करना पड़ेगा। तभी सास कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, पर ये क्या, उसने तो जीभ ही अपनी उंगली चाट ली। तभी जीजा खड़ा हुआ। जमाई बाबू ऐसा नहीं करते हैं, मैं तुम्हारी सास हूँ। पर वो रहने का नाम नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको आधे ही उसके संतरे बहुत पसंद आ गए थे। अब वो बोल रहा है कि 8 इंच का डंडा कितना बड़ा हो गया है, तुम देखो एक बार। पर सास कह रही है कि नहीं, हमारे संबंध में ऐसा नहीं होता है, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। पर यह सलाह जमाई को समझने को तैयार नहीं था। जमाई को एक बार करवाना ही था। तब सासू माँ हाथ जोड़ती है और कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। तभी दूसरी बार सब सुबह हो गई और साली के साथ वो चला गया। साली को बहला फुसला कर कुछ करने की कोशिश कर रहा था।
तभी थोड़ी देर में पीछे से दूसरी साली सुन लेती है कि यह जमाई तो बहुत ही थरकी है, ये जीजा का कुछ करना पड़ेगा। तभी दोनों सालियाँ थरकी मूड में आ गई और दोनों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। अब वो एक दूसरे को समझा रही है कि यह साला जीजू है, बहुत ही थरकी आदमी है, उससे सावधान रहने का, क्योंकि हमारे बड़े संतरे देखकर उसका 8 इंच का गन्ना खड़ा हो जाता है और गन्ना वो हमारे पिछवाड़े में डाल भी सकता है, इसलिए हमें जीजा से सावधान रहना होगा। ये बात कर कर दोनों बहना हंसने लगी। दोनों सिस्टर में ऐसा प्यार देखकर मुझे भी खुशी हुई है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बात करते हुए जीजा ने सुन लिया था तो जीजा नाराज़ हो गया और अपनी साली को गले लगा लिया। अब क्या था, दूसरी साली को भी गले लगा दिया, दोनों सालियों को भी पेल दिया और सास को भी पेल दिया। अपनी बीवी को तो रोज़ पेलता ही होगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको पसंद आई तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके इतना इस वीडियो को शेयर